नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिव और शक्ति के मिलन का दिन माना जाता है। इसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विवाहिता को अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। वहीं कुंवारी कन्याएं ये व्रत सुयोग्य वर पाने की चाहत में करती हैं। दोस्तों, इस बार दिसंबर माह में मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक ही दिन है। जैसा कि आपको पता है कि प्रदोष व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि को होता है और मासिक शिवरात्रि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होती है। लेकिन इस बार प्रदोष व्रत और शिवरात्रि पर शिव पूजा का उत्तम संयोग बना है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 21 दिसंबर दिन बुधवार की रात 10:16 पर हो रहा है और यह तिथि अगले दिन 22 दिसंबर दिन गुरुवार को शाम 7:13 तक मान्य रहेगी। ऐसे में चतुर्दशी तिथि में शिवरात्रि पूजा का मुहूर्त 21 दिसंबर को ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 22 दिसंबर को चतुर्दशी शाम में ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में पौष माह की मासिक शिवरात्रि 21 दिसंबर को मनाई जाएगी। दोस्तों, 21 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि पूजा का निशिता काल मुहूर्त रात 11:52 से देर रात 12:47 तक है। 21 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि पर 2 शुभ योग बने हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बने हुए हैं। ये दोनों ही योग एक ही समय में हैं। सुबह 8:33 से लेकर अगले दिन 22 दिसंबर को सुबह 6:33 तक सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग रहेगा। दोस्तों, देखा जाए तो 21 दिसंबर को बुध प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का सुंदर संयोग बन रहा है। इस दिन जो व्रत रखेगा और शिव जी की पूजा करेगा, उसे दोनों ही व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होगा। मासिक शिवरात्रि व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। मासिक शिवरात्रि से पूर्व रात में तामसिक भोजन न करें तथा मदिरा आदि के सेवन से भी दूर रहें। अगली सुबह यानी मासिक शिवरात्रि के प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर मासिक शिवरात्रि व्रत का एवं शिव पूजा का संकल्प लें। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि पूजा का मुहूर्त रात्रि प्रहर का है। यदि आपके लिए संभव ना हो तो आप प्रातः काल में भी पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए घर पर शिवलिंग को गंगाजल और गाय के दूध से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवजी को अर्पित करें। फिर फूल, फल, भांग, शमी पत्ता, धतूरा, मदार, पुष्प, मिठाई, शहद आदि भगवान शिव को अर्पित करें। फिर शिव चालीसा का पाठ करें। इसके उपरांत मासिक शिवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करें। फिर अंत में शिवजी की आरती उतारें। पूजा के समय शिव मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। शिवजी की पूजा के बाद माता पार्वती और गणेश जी की भी पूजा करें। शाम के समय फलाहार करें। याद रहे कि इस दिन उपासक को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले दिन प्रातः स्नान आदि के बाद पारण करके मासिक शिवरात्रि व्रत को पूरा करें। इस प्रकार से आपका मासिक शिवरात्रि व्रत संपन्न होगा। दोस्तों, शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि के साथ ही हर माह पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि में व्रत रखने से भगवान शिव
सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो कन्याएं मनोवांछित वर पाना चाहती हैं, इस व्रत को करने के बाद उन्हें उनकी इच्छा अनुसार वर प्राप्त होता है और उनके विवाह में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन वह एक साहूकार का कर्जदार था। उसका ऋण समय पर ना चुकाने से क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। वह अपनी दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हरिणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर
शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।